नमस्कार साथियों, जल्दी से सभी साथी जुड़ जाइए। सीटेट जनवरी 2025 की क्लास बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही स्पेशल क्लास है, तो जो भी साथी नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल निःशुल्क कक्षा आप सभी को प्रोवाइड हो रही है। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, इन दोनों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, बाल केंद्रित क्या होता है, पहले उनकी परिभाषा को समझिए। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना, उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण है। कहने का क्या तात्पर्य है, यहां पर नाम से स्पष्ट है बाल केंद्रित, अर्थात यहां पर जो केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है। कौन होता है केंद्र बिंदु? बालक होता है। अर्थात बालक की मनोविज्ञान को समझकर, अब मनोविज्ञान मतलब उनका मन क्या कहता है, उनकी रुचि क्या कहती है, उनका शौक क्या है, उसी के आधार पर जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, अर्थात इनमें बच्चों की रुचि सबसे जरूरी है। बच्चों की क्या हॉबीज हैं, वो क्या पढ़ना चाहता है, उसको यदि ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है तो उसी को बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। ठीक है। और इस बाल केंद्रित शिक्षा से क्या करते हैं, बच्चों में जो अधिगम संबंधित कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को फिर दूर करने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए, अर्थात क्या कहते हैं यहां पर, अब बाल मनोविज्ञान क्या है भाई, देखो तो बालक की रुचि, उनकी प्रवृत्ति, उनकी क्षमता क्या है। कभी कभी हम देखते हैं, हमने गुणा कराना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे को यहां पर जोड़ना भी नहीं आता। ऐसी स्थिति में तो यहां क्या है, आपको बच्चे की क्षमता को भी देखना होगा, बच्चे की रुचि क्या है उसको भी देखना होगा, उनकी प्रवृत्ति को भी देखना होगा। तमाम बिंदुओं को जब ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती है तो वही शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, शिक्षा के अर्थ को समझे हैं। अब चूंकि बाल केंद्रित शिक्षा समझ में आता है, आखिर यह शिक्षा है क्या चीज, तो देखिए, शिक्षा जिसके अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, आप सभी जान रहे हैं, एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है शिक्षा, और लैटिन भाषा में शिक्षा का जो शब्द है एजुकेटम है। लैटिन भाषा में एजुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्या होगा, शिक्षण की कला। ठीक है, क्या होता है, शिक्षण की कला। इस तरह से जो है, ये जो शब्द है इनका पूरा अर्थ क्या है, शिक्षित करना या पालन पोषण करना, एजुकेयर। ठीक है, सामने लाना या उनके नेतृत्व का विकास करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। जॉन डीवी ने शिक्षा को लेकर क्या कहा, इनको भी याद रखें। जॉन डीवी, इन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। देखो, शिक्षा से क्या होता है, उनकी सभी योग्यता विकसित होता है। मतलब आप जैसे शिक्षित नहीं हो ना, तो आपको पता नहीं है कि आप में क्या क्या कर सकने की क्षमता है, लेकिन जब आप शिक्षित होते हैं ना, तो आपकी अंदर की जो क्वालिटी है वह बाहर निकल कर आता है। आपके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो आप, वो तमाम चीजें आपको शिक्षा के माध्यम से पता चल जाता है। इसलिए जीवन में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से पेस्टलाजी ने भी शिक्षा को लेकर, महान दार्शनिक है, इन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, संतुलित व प्रगतिशील विकास है। देखो, शिक्षा क्या है भाई, जन्मजात शक्तियों के संतुलित और प्रगतिशील विकास है, ये कहना है आपके पेस्टोलॉजी का। इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, देखो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है,
शिक्षा को लेकर कि शिक्षा उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करता है जो मानव व बालक के शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान। देखो, शरीर, मस्तिष्क में और आत्मा में जो गुण है वह बिना शिक्षा के बाहर नहीं आता, लेकिन जब उसको शिक्षा प्रदान की जाती है तो इसी शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के जितने भी गुण है वह शिक्षा के माध्यम से बाहर आ जाता है। ये कहना है महात्मा गांधी जी का। तो इस तरह से शिक्षा के संबंध में अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने अपनी तरह से इसको परिभाषित किया है। बात करें शिक्षा की विशेषता की कि कौन कौन सी विशेषता शिक्षा से संबंधित हो सकती है, तो देखिए, मनुष्य में ये मूल प्रवृत्तियां हैं, अपने मूल प्रवृत्तियां होती है, उसको बाहर लाने का काम करता है। शिक्षा इन्हीं मूल प्रवृत्तियों को क्या करता है, बाहर लाती है, संशोधित करती है। ठीक है, मनुष्य अपने वातावरण में संयोजन स्थापित करता है। भाई, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या होगा, हम अपने आप को एक ऐसे जगह पर प्रतिस्थापित, ऐसे जगह पर स्थापित करते हैं जहां पर हमारा सम्मान, हमारा मान और भी ऊंचा हो जाता है शिक्षा की बदौलत। ठीक है, शिक्षा क्या करता है, वातावरण में मानव विकास की एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा से क्या होता है, यह विकास की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, यह है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। अब बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ सिद्धांत भी हो सकते हैं। क्या क्या सिद्धांत होते हैं भाई, देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है, तो इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों को क्रियाशील रख करके ज्ञान प्रदान किया जाता है। अब क्रियाशील मतलब एक्टिव। अब बच्चे को आप एक्टिव रखोगे हमेशा, और एक्टिव रखने के लिए आप उनके सामने कुछ ना कुछ करवाओगे, गतिविधि वगैरह, है ना। इससे क्या होगा, उनके मस्तिष्क क्रियाशील रहेंगे, उनकी सभी ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील रहेंगी और सीखने की प्रक्रिया फिर तेज होगी। क्योंकि आप जान रहे हैं साथियों, जितना ज्यादा ज्ञानेंद्रिय का उपयोग होता है बच्चे का सीखना उतना ही स्थायी होता है। देखो, जैसे मान लो मैं सुनकर सीख रहा हूं, सुनने से केवल कान हमारा एक ही ज्ञानेंद्रिय यहां पर क्या हो रहा है भाई, हमारा काम कर रहा है, तो सुनना थोड़े दिन तक स्थायी रहता है। लेकिन जब इसी चीज को यदि एक और ज्ञानेंद्रियों को इस सुनना से जोड़ दें, देखो चीजों को समझो ना, एक ज्ञानेंद्रिय है सुनना जो कि कान से हो रहा है और कान इसका ज्ञानेंद्रिय है। अब सुनने के साथ मान लो हमने देखना शुरू कर दिया, अर्थात देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और ज्यादा स्थायी गुण आ रहा है हमें, और ज्यादा अच्छे से और लंबे समय तक स्थायी रूप से सीख पा रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन इसी चीज को यदि हम सुनेंगे भी, देखेंगे भी और कर भी रहे हैं, मान लो कर भी रहे हैं, तो अब कर रहे हैं तो और भी ज्यादा स्थायी होगा। तो चीजें समझ में आनी चाहिए। सुनना, अब उसके साथ देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो अनेक ज्ञानेंद्रियां जब साथ साथ काम करती है तो सीखना क्या होते जाता है और स्थायी होते जाता है। ठीक है, यही कहलाता है आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत। उसके बाद आता है प्रेरणा का सिद्धांत। तो देखो भाई, आप बच्चों को प्रेरित करोगे, चाहे वो प्रेरणा के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इसमें महापुरुषों के बारे में बता करके कहानी, नाटक के माध्यम से प्रेरणा स्रोत कुछ भी चीजें आप उनको प्रेरित करो। अब ये बच्चे प्रेरित होंगे तो भी बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। तो प्रेरणा के माध्यम से सीखते हैं। वैसे देखो, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, अर्थात बच्चों को उनके जीवन से जब आप जोड़ने लगते हो ना, तब भी बच्चा इंटरेस्ट लेता है। क्यों भाई, आप ऐसी चीज पढ़ा रहे हो, अगर वो उनके जीवन से जुड़ा होगा ना तो बच्चा सोचता है कि मैं एला पढ़िया तो मोर भविष्य में काम है, काबर मोर जीवन से जुड़े हुए चीजें, तो बस उससे क्या होगा, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, इसी तरह से आता है रुचि का सिद्धांत। जब तक बच्चे में रुचि नहीं होगी
तब तक बच्चा सीखेगा नहीं। रुचि च नहीं है, कतको सिखा। अब मान ले कोई लड़का है वह एकरा टेलर के बूता नहीं करना चाहते, समझा थस ना बात ला, कपड़ा सिले का थे टेलर। अब टेलर नहीं बनना चाहते, वह बनना चाहते मान ले कोई अन्य व्यवसाय है ना, लेकिन वो मान ले पेंटर बनना चाहते और हमन काय करथन ओला जबरन कहथन त कपड़ा सिले सीख, टेलर बन, बड़ कमाई है। भाई ओकर इच्छा च नहीं है, ओकर रुचि च नहीं है, तो थोड़ी सीखे जी, नहीं सीखे। रुचि बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाल केंद्रित बात ही करता है रुचियों की। तो ये चयन का सिद्धांत, अभी हमने बात किया रुचि के पहले आप चयन करोगे, और चयन कैसे होगा, रुचि के अनुसार ही चयन होता है। मैंने अभी कहा भैया आपने रुचि किया टेलर को, मतलब चयन किया है टेलर को, जबकि रुचि आपका पेंटर में है। आप कहां से सीखोगे? चयन उसी को करो जिसमें रुचि हो, चयन उसको मत करना जिसमें रुचि ना हो। तो ये मूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, अर्थात प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है, सीखने की स्पीड, सीखने की गति सभी को ध्यान में रखना चाहिए, ये बाल केंद्रित बात करता है, ठीक है। तो ये तमाम जो लोकतांत्रिक सिद्धांत भी है, प्रत्येक बच्चे को समान रूप से ध्यान देना, किसी व्यक्ति विशेष बच्चे पर हमको ज्यादा भेदभाव नहीं करना है ना, एक शिक्षक होने के नाते। तो ये भी क्या है, बाल केंद्रित में आता है। अब बाल केंद्रित के जो स्वरूप है वह लचीला होता है, लचीला होना चाहिए, ठीक है, वातावरण के अनुसार होना चाहिए, जीवन में उपयोगी होना चाहिए, वही चीजें जो भी हमने समझाया, रुचिकर होना चाहिए, है ना भाई। तो ये जो है आपका मैंने अभी बताने का प्रयास किया है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। जो हमने शिक्षा को समझाया, शिक्षा की परिभाषा को समझाया, यही तो प्रगतिशील शिक्षा है मेरे दोस्तों, ठीक है। शिक्षा ही प्रगतिशील शिक्षा है, और शिक्षा में प्रगति तभी संभव होगी जब आप बाल केंद्रित उपयोग करोगे, समझ रहे हो। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा दोनों जो है जुड़ा हुआ है, और शिक्षा तभी प्रगतिशील होगी जब आप बाल केंद्रित रूप से पढ़ाओगे, बच्चों को केंद्र बिंदु में रख करके आप पढ़ाओगे, तभी शिक्षा क्या होगा, आपका फलीभूत होगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है भाई, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा बहुत ही आसान है। आपने यदि समझ लिया तो भाई कोई इसमें दो मत वाली बात नहीं है। देखिए एमसीक्यू पर मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज हम अलग से लाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ थ्योरी क्लासेस चलाना है, ताकि आपको समझ में आ जाए, उन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ने में आसानी हो, जो कि आपके सीटेट के सिलेबस के लिए उपयोगी है, ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।